अभी कल परसों ही मैंने आरटीई रूल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें आरटीई एक्ट और आरटीई रूल्स के बारे में बताया था। नॉर्मली प्रत्येक एक्ट में रूल्स बनाए जाते हैं जो मूल रूप से एक्ट को दिशा प्रदान करता है। किसी भी एक्ट का रूल्स उस एक्ट का एक हिस्सा होता है, उसका एक अभिन्न अंग होता है। आमतौर पर कोई भी एक्ट थोड़ा कठिन होता है, क्लिष्ट होता है और समझने में थोड़ी दिक्कत पैदा करता है। एक्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, इसलिए एक्ट जहां अस्पष्ट होता है, उसमें क्लैरिटी की थोड़ी कमी होती है या उसे समझने में कुछ परेशानी होती है, ऐसे में रूल्स उसकी सहायता करता है और हम रूल्स का सहारा लेते हैं उस एक्ट में कही गई बातों को समझने के लिए और उसे उस रूल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार आरटीई एक्ट में भी आरटीई रूल्स को इंक्लूड किया गया है। आज के इस अंक में हम आरटीई रूल्स के रूल 18 सब रूल 4 की विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें इतनी क्लैरिटी दी गई है कि शिक्षकों के मन में जो भी कंफ्यूजन अभी तक रह रहा है वो सब दूर हो जाएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रूल 18 को पढ़ते हैं। आरटीई रूल 18 रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करता है, जिसके सब रूल में यह कहा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी shall within 6 months from the commencement of the act estimate the teacher requirement as per the norms in the schedule for all schools referred in clause N of section 2। अर्थात यदि इसे हिंदी में समझें, रूल 18 का सब रूल 1 यह कहता है कि सभी राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरी की सरकारें 6 महीना के भीतर वो एस्टिमेट करे कि जो आरटीई एक्ट में 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसके हिसाब से उनके पास शिक्षकों की क्या व्यवस्था है, कितने शिक्षक हैं और कितने की रिक्वायरमेंट है, इसका वो पहले एस्टिमेट बनाए। इसी रूल 18 के सब रूल 2 यह कहता है कि where a state government or an union territory does not have adequate institutions offering courses or training in teachers education or persons possessing minimum qualifications as notified in sub rule 2 are not available in sufficient number in relation to that requirement of teachers estimated under sub rule 1, the state government or the union territory shall request within 1 year of the commencement of the act the central government for relaxation of the prescribed minimum qualification। अर्थात यदि राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन को होल्ड करने वाले शिक्षक नहीं है, अर्थात टेट को होल्ड करने वाले शिक्षक नहीं है, उनके पास ऐसा इंस्टीट्यूशन अभी फिलहाल नहीं है जो इसे ऑर्गेनाइज करे, इसके लिए वो केंद्र सरकार से 1 साल के भीतर रिलैक्सेशन की मांग कर सकते हैं। रूल 18 का सब रूल यह कहता है कि on receipt of the request referred in sub rule 2, the central government shall examine the request of the state government or the union territory and may by notification relax the minimum qualification। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट यदि उन राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी के इस मांग को उचित समझती है तो उसे रिलैक्सेशन दे सकती है। अब देखते हैं कि रूल 18 का सब रूल 4 क्या कहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये जो एक्ट टेट की जो बात करता है वो किनके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। इस क्लाउज को मैं पढ़ता हूँ। द नोटिफिकेशन रेफर्ड टू इन सब रूल 3 shall specify the nature of relaxation and the time period, not exceeding 3 years but not beyond 5 years from the commencement of the act, within which the teachers appointed under the relaxed conditions acquire the minimum qualifications specified by the academic authority notified under subsection 1 of section 23। इस सब रूल से सब चीज क्लियर हो जाता है।
इसमें कहता है राज्य सरकारों या यूनियन टेरिटरी को जो रिलैक्सेशन मिला है 3 साल या 5 साल के लिए, और उसमें जो शिक्षकों की भर्ती की गई है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को होल्ड नहीं करते हैं, पोजेस नहीं करते हैं, वैसे सभी शिक्षक अर्थात टीचर्स अपॉइंटेड अंडर द रिलैक्स्ड कंडीशंस, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया था उसके अंदर जिन शिक्षकों की बहाली हुई थी और वे मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात टेट को होल्ड नहीं करते हैं, टेट पोजेस नहीं करते हैं, उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। इसमें केवल उन शिक्षकों की बात करी गई है जिनका अपॉइंटमेंट अंडर रिलैक्सेशन हुआ है, अंडर रिलैक्स्ड कंडीशन में हुआ है, जो राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया गया था। अर्थात आरटीई एक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी द्वारा जिन शिक्षकों की भर्ती की गई है उन शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक होगा। आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करने की कोई ऐसी बाध्यता इसमें नहीं करी गई है। इस रूल से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद का या कानून बनाने वालों का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि सभी शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने के बोझ को लाद दिया जाए, क्योंकि वे भी जानते हैं कि ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा और ये असंवैधानिक भी होगा। इसलिए केवल उन्हीं शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने की अनिवार्यता है जिन शिक्षकों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी को जो रिलैक्सेशन दिया गया था और उस रिलैक्सेशन पीरियड में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और वे टेट पास नहीं थे, वे सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। इसलिए जो भी शिक्षक आरटीई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त हुए हैं और उन्होंने अभी तक टेट पास नहीं किया है, वैसे सभी शिक्षक टेट आवश्यक रूप से पास कर लें, क्योंकि आगे आने वाला समय में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है जहां तक इस कानून का सवाल है, और जहां तक मुझे लगता है कि सरकार द्वारा भी उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है। भले उन्हें पास करने के लिए कुछ समय और दे दिया जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से उन्हें टेट पास करना आवश्यक होगा, क्योंकि सरकार के लिए भी यह मजबूरी है कि वो आरटीई एक्ट लागू होने के बाद सभी शिक्षकों के साथ समान रूप से व्यवहार करे। ऐसे में यदि उन शिक्षकों को कोई छूट मिलती है और उन्हें टेट पास करने से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है तो यह भी कानून के खिलाफ होगा और इसे भी चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके कानून को चैलेंज किया जाए। इसलिए मेरा उन सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने के बाद हुई है, वे सभी टेट पास करने पर अपना ध्यान फोकस करें और यथाशीघ्र वो टेट पास कर लें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।